Dear students, my name is S.K. शुक्ला। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इस टेंस के ऊपर वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आमतौर पे टीचर्स बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है इस टेंस के बारे में वो बहुत ही अधूरा और हाफ बेक्ड होता है। तो मैंने सोचा इस टेंस के बारे में मैं क्लियरली बच्चों को समझाऊं कि ये आखिर टेंस होता क्या है। इट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं ब्रीफली टेंस के बारे में। कोई भी जो टेंस होता है, किसी भी टेंस के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक टेंस जो है टाइम के बारे में बताता है एक्शन के, और दूसरा एक्शन के स्टेटस के बारे में बताता है। यानी टेंस के किसी भी टेंस के जिसमें किसी भी एक्शन की बात हो रही हो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक्शन का टाइम और एक्शन का स्टेटस। एक्शन का टाइम का मतलब हुआ कि एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और एक्शन के स्टेटस का मतलब होता है कि एक्शन जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस स्टेज पे पहुँचा है, एक्शन चल रहा है या एक्शन पूरा हो गया है, इसी को स्टेटस कहते हैं। तो किसी भी टेंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक्शन का टाइम या टेंस के द्वारा बताया गया एक्शन का टाइम और एक्शन का स्टेटस। अब हम आते हैं अपने टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आमतौर पे आप टीचर्स या स्टूडेंट्स इनसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पूछें तो वो सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस होता है जो ताहे से, तीहे से, तेहे से, ये इससे एंड करता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत ही पुअर है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ताहे तीहे, ये हिंदी वाले सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन है। यानी सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस जो हिंदी में लिखे जाएंगे वो ताहे तीहे से एंड करते हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट नहीं है। तो एक तो आमतौर पे लोग डिस्क्रिप्शन इसके बारे में ताहे तीहे तेहे वाले देते हैं। ये एक्चुअली हिंदी वाला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, जिसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। दूसरा लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हैबिचुअल एक्शन की बात करता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, जो रूटीन एक्टिविटी की बात करता है। दैट्स ऑल फाइन, वो बिल्कुल सही है, ये उसका यूज़ हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन उसका इस्तेमाल हो गया। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसको समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स कम टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आखिर होता क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप 3 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू कैन डिस्क्राइब सिंपल प्रेजेंट टेंस इन 3 वर्ड्स, और उन 3 वर्ड्स को आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप सिंपली स्टेटसलेस टेंस कह सकते हैं। स्टेटसलेस टेंस यानी ये ऐसा टेंस होता है जिसमें स्टेटस होता ही नहीं है। अभी मैंने बताया टेंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, उसका टाइम और स्टेटस। यानी एक टेंस के द्वारा बताया गया एक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक्शन का टाइम और एक्शन का स्टेटस। ये कह रहा है कि दिस टेंस इज स्टेटसलेस टेंस, यानी ये ऐसा टेंस है जिसमें कोई स्टेटस होता ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग समझेंगे। मैं इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इसको इजीली समझ पाएंगे। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू मेंशन एन एक्शन। टू मेंशन एन एक्शन यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम किसी एक्शन की चर्चा करने के लिए करते हैं। चर्चा करने का मतलब कि उसके बारे में हम सिर्फ बातें करते हैं, एक्शन एक्चुअली होता ही नहीं है। एक्शन एक्चुअली डज नॉट हैपन।
actually does not happen। एक्शन जो है होता नहीं है, और जब एक्शन नहीं होता है तो स्टेटस कहां से होगा, और इसलिए इस टेंस को हम स्टेटसलेस टेंस कहते हैं। मैं एग्जांपल के द्वारा भी जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें सिर्फ एक्शन की चर्चा की जाती है, एक्शन होता नहीं है, और जिसकी वजह से ये टेंस जो है स्टेटसलेस होता है। और स्टेटसलेस होने के कारण ही इस टेंस का एक दूसरा भी नाम है, और वो है, आप लोग सभी जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्टेटसलेस टेंस होता है, इसमें सिर्फ एक्शन की चर्चा होती है, एक्शन होगा या नहीं होगा ये कोई डेफिनेट नहीं होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना बेकार है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग सभी जानते हैं, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं। V1 किसके साथ लगता है, V5 किसके साथ लगता है, ये भी बहुत ही ऑर्डिनरी चीज है। अब मैं एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऐसा एक्शन मेंशन कर रहा हूँ जो मैं अपने बारे में मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में ये सेंटेंस ताहत यह सेंड कर रहा है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं हिंदी में सेंटेंस लिख देता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैंने अपना एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पे डेलिबरेटली दिया है, इसलिए ताकि आप इस टेंस को बहुत समझ लें। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? इस सेंटेंस में एक्शन है गाना। मैं अपने बारे में एक एक्शन को मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में सिर्फ एक्शन को मेंशन किया जा रहा है। क्या मैं वो गाने का एक्शन कर रहा हूँ? No, I am just mentioning this particular action about myself. So, simple present tense is used to mention an action. इसमें सिर्फ एक्शन की चर्चा की जाती है, एक्शन होता ही नहीं है, और जब एक्शन नहीं होता है तो ये स्टेटसलेस टेंस कहलाता है। तो इसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखूंगा, I sing well, I sing well। ठीक है, आई के साथ हम V1 लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे V1 लगा दिया है। हालांकि ये टेंस बहुत ही डायनामिक है, इसका उपयोग जो है 10-15 तरीके से 10-15 अलग-अलग जगहों पे किया जाता है, जिसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस यही था कि आप इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ लें कि ये टेंस होता क्या है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, ये भी सेंटेंस हिंदी में एंड कर रहा है, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन मांगता है तो ये होता है दैट्स करेक्ट। मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, तो इस सेंटेंस में एक्शन हो गया भाषण देना। लेकिन क्या एक्चुअली मोदी इस एक्शन को कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ उनके बारे में एक्शन की चर्चा की जा रही है। तो आप इसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि मोदी डिलीवर्स स्पीचेस वेल। मोदी अच्छा भाषण देते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली होता क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।